जहां उनकी कुल वधु नंगी की जा रही थी, वो बैठे बैठे देखते रहे, तमाशा देखते रहे। इससे जैसा धिक्कार, जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ। भीष्म कैसे पैदा हो गए, वो कैसे देखते रहे वो। मैं इस प्रकार से भीष्म नहीं बन सकता, इस प्रकार धृतराष्ट्र भी नहीं बन सकता कि अपने दुर्योधन के लिए तैयार करने के लिए मैं कुछ भी अत्याचार अनाचार करूं। ऐसा मैं धृतराष्ट्र भी नहीं हूं, न बन सकता हूं, न पुत्रों के लिए धृतराष्ट्र बनने के लिए तैयार हूं, न आवश्यकता है मुझे। मैं जिंदा हूं ज्ञान के लिए, चेतना के लिए, प्राणों के लिए। एक कर्तव्य जो गुरु ने मुझे दिया है, उस कार्य के लिए मैं आप लोगों के साथ में हूं। और एक नहीं, हजारों हजारों शिष्य तैयार कर दिए, पूरे भारत में फैले हुए हैं और डट करके मुकाबला कर रहे हैं, ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जहां भी अंधकार देखते हैं, गला पकड़ के मुकाबला करते हैं। और जब मैं सुनता हूं तो मेरा सीना अपने आप में 5 फुट 10 फुट फैल जाता है कि ये शिष्य हैं, क्योंकि ये शेर हैं, ये अपने आप में तेजस्वी पुंज हैं, ये अपने आप में अद्वितीय हैं। और मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि आपके समान आप ही बन सके, आप समान दूसरा बने, फिर मैं बनाए ही क्या आपको। क्योंकि आप, इस बात का ही मुझे गर्व है कि इतने शिष्य हैं, मेरे शिष्य हैं, इस बात का गर्व है। मुझे विश्वास है कि 21वीं शताब्दी पूरी संस्कृति की तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, आपके ललाट पर विजय का तिलक लगाने के लिए, आपको विजय माल पहनाने के लिए, आपको महानायक बनाने के लिए। और उस 21वीं शताब्दी के पहले मैं आपको उच्च कोटि की दीक्षाएं और उच्च कोटि के प्रयोग संपन्न करवा करके ऐसा बना देना चाहता हूं कि आपको कोई चुनौती दे ही नहीं सके, मनुष्य तक का देवता भी चुनौती नहीं दे सके, इतना समर्थ और सशक्त बना देना चाहता हूं। और सुबह भी मैंने धर्म की व्याख्या की थी कि धार्यति स धर्म है, जो कुछ अच्छा है उसके लिए मर मिटे वह धर्म है। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई। ये तो एक दुर्भाग्य से आप एक ईसाई के घर में पैदा हो गए, ईसाई बन गए, आपकी चॉइस नहीं थी इसमें। आप सिख के घर में पैदा हो गए, सिख बन गए, ऑटोमेटिक बन गए, ये आपकी चॉइस नहीं थी। ये माँ बाप सिख थे, आप सिख बन गए, माँ बाप हिंदू थे, आप हिंदू बन गए, आपकी चॉइस नहीं है। अब जो कुछ करेंगे वो आपकी चॉइस है। इसलिए वह धर्म अपने आप में माँ बाप का दिया हुआ धर्म है। आपका धर्म क्या है वह मैं समझा रहा हूं। आपका धर्म है कि उस धर्म का पालन करते रहें, उनके प्रति नमन होते रहें, मगर उस धारणा शक्ति को मजबूत बनाए कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत ऊंचाई के स्तर पर पहुंचना है, इतना ऊंचा पहुंचना है कि जो गुरु चाहते हैं वैसा कर सकूं, अपने कुटुंब और अपने धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठतम बन सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा इसी संदेश के साथ, इसी उच्च कोटि की दीक्षाओं के साथ, इसी प्रकार के प्रयोग के साथ, जहां भौतिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, जहां आध्यात्मिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, किसी जगह से आप खंडित नहीं हो, कमजोर नहीं हो। जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो एकदम हिमालय की तरह खड़े हो, सिर एकदम ऊंचा उठा हुआ हो। इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग है तो वैभवता के साथ पूर्ण हो आप। अगर सहस्त्राक्ष प्रयोग कर रहा हो तो उस आध्यात्मिकता में पूर्ण हो। कहीं कोई चुनौती दे और आप रुक गए तो फिर तो मुझे अपने आप में शर्म आ जाएगी वहां, क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में मैं समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। और मुझे अपने आप पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने देवताओं पर विश्वास है, अपने भारतवर्ष पर विश्वास कि जब जब भी भारतवर्ष में अत्याचार बढ़े तो कोई न कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ, उस अंधकार को दूर किया। क्योंकि भारतीय इतना लचीलापन है कि टूट ही नहीं सकता, झुक सकता है एक परिस्थितियों की मार की वजह से। मुसलमानों के समय में एक हिंदू झुका, विक्रम की आवाज पर आया, तब उसमें एकदम से एक तुलसी पैदा हुए। उन्होंने कहा कि राम है, जरूरदारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने आप में वापस तैयार हो सके, अंधकार को दूर कर सके। एक व्यक्ति ने दूर किया, और उस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा उसकी वजह से लाखों लोग रोटियां कमाने लगे कथाओं कर करके। और अंधकार में देख रहा हूं क्योंकि उसके प्रारंभ हो चुका है। जहां इस प्रकार की झूठ और छल और कपट से भरी हुई पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी, जहां नकली मंत्र होंगे, जहां नकली साधनाएं होंगी, कागजों पर तो आप भी 4-6 लाइनें लिख दें, आप एक लाख तिलक लगा दें, भगवे कपड़े पहनने से आप साधु नहीं बन जाएंगे। अंदर साधुत्व तो पैदा होगा, तब हो पाएगा। इस गुरु पूर्णिमा पर और ये विशेष दीक्षा है, विशेष प्रयोग लेने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वह भी मैं आपको सामने स्पष्ट कर देना मेरा धर्म और कर्तव्य था। और ऐसे कार्य कर सके, शिविर लगा सके,
कार्य कर सकें और जो भी जिस प्रकार से भी तन से सहयोग कर सके, कोई जरूरी ढंग से ही सहयोग हो, मन से कर सकें, जो कुछ हमारे पास है वह दे सकें। देने की शक्ति बहुत कठिन होती है। जो कह करके मुकर जाते हैं उसे तो गए भी तक लोग संसार में होते ही नहीं। अपने आप में दृढ़ता के साथ खड़े जो होते हैं वे अपने आप में युग पुरुष होते हैं। चारों तरफ राक्षस खड़े थे, कंस जैसे कृष्ण खड़ा था बीच में अकेला। उसने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण समर्थ और श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। वह सुदर्शन चक्र अपने आप में एक प्रयोग था, एक साधना थी कि चारों तरफ से आपकी रक्षा हो सके, आपको कोई बाढ़ बांधकर कर ही नहीं सके, सारे देवता आपके सामने गतिशील हो सके, ब्रह्मांड के आप नायक बन सके, वह सुदर्शन चक्र था। हमने उनको प्रतीक बना लिया कि उनके सामने चक्र घूम रहा है। हमने एक मंदिर बना लिया कि यहां एक देवता है। वह तो अपने आप में एक साधना है जिसको सुदर्शन साधना कहा जाता है, जो कि चारों तरफ हर क्षण प्रतिपल आपको पूर्ण रक्षा देता हुआ उस शत्रु को परास्त करने में समर्थ है। आप देखा और समाप्त हुआ, यह स्थिति पैदा कर लेता है वह सुदर्शन साधना, वह सुदर्शन चक्र, वो आपकी आंखों की ज्योति, वह स्फुलिंग, वह चेतना और दहकता हुआ ज्वालामुखी। हमारे यहां तो इतने उच्च कोटि के प्रयोग हैं और बड़ी जवानी, वैसी जवानी जहां आदमी ऐश आराम, खाना पीना, शौक मौज करने की जो उम्र होती है, वह जवानी मैंने हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई हुई है। उसने शौक मौज नहीं की, बर्फ पे चला हूं उस समय। जवानी गलाई है तो पत्थरों पर रगड़ते हुए, उन हिमालय के शीत बर्फ से जूझते हुए, उन लोगों से जूझते हुए, जंगली जानवरों से जूझते हुए उससे बात कहने की हिम्मत है, क्योंकि मैंने उन लोगों से साधना सीखी है। व्यर्थ में आपके सामने बैठ करके कोई प्रवचन देना, बोलना अपने आप में मैंने नहीं सीखा है। जो कुछ किया है दमखम के साथ किया है अपने शिष्यों को देना, मैं दमखम के साथ दूंगा। दूसरा कोई बना ही नहीं सकता इस तरीके जिस तरह से आपको बनाऊंगा, संभव भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि शायद आप सोने की कलम से भाग्य पे लिपि लिखा के आए होंगे इस बार की हर बार एकदम से उच्च कोटि की दीक्षाएं दे रहा हूं, आप स्वीकार कर रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में अद्वितीय स्थिति है। और मुझे विश्वास है कि प्रतिक्षण आपका हो, आपके गुरु का हो, आपके जीवन का हो, आपका परिवार गर्व से सिर ऊंचा उठा के कह सके कि ये मेरा लड़का है, या मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, गर्व से कह सके। आप 8 फुट 9 फुट 10 फुट के बन करके सबसे ऊंचाई से अलग से दिख सको, आपकी आंखों में एक ज्वालामुखी और प्रेम की, करुणा की दयाल दृष्टि हो, आप अपने आप में युग पुरुष बन सकें। और मैं आप बने या नहीं बने, मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बार आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपका पूरा शरीर, पूरा हाथ पकड़ के ऐसा करूंगा, हर हालत में करके जाऊंगा। इसीलिए मैं आया हूं और यही आपको देकर के जाऊंगा ही। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय संध्या पर, जहां पर निश्चय ही इस मंच से मैं सत्य उच्चारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, और 100 से ज्यादा ऋषि और योगी यहां बैठे हुए इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इनको क्यों तैयार कर रहा हूं। वो पूछ रहे हैं आप क्यों तैयार कर रहे हैं, क्यों इतनी गोपनीय दीक्षा दे रहे हैं, क्यों गोपनीय प्रयोग करवा रहे हैं। उनको मैं समझा रहा हूं क्यों दे रहा हूं। यह विवेचन इसी उनको समझाने के लिए है और आपको समझाने के लिए कि मैं आपको साधारण मनुष्य नहीं रह देना चाहता हूं, आपको एक पुरुष बनाना चाहता हूं, आपको पुरुषोत्तम बनाना चाहता हूं, अपने आप में दिव्य ज्योति बनाना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। मैं अपने हृदय से भी और हृदय की 1000 आंखों से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप निश्चय अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठतम बने। ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही कल्याण कामना करता हूं। और मेरा हृदय हर क्षण आपके लिए खुला है, 24 घंटे पूरे भारत में कहीं पर भी मैं हूं, आप हैं और मैं हूं, इसके बीच में तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूं। पहले मैं महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। आप अपने स्थान पर बैठे रहें और जो पैकेट है आप खोल दें, और जिस प्रकार से मैं प्रयोग संपन्न करवाऊं, ये अपने आप में अगर पद्मासन लगाना आता है पद्मासन लगाएं, और नहीं तो जैसे आप सीधे बैठे हैं वैसे सीधे बैठे।
ओम पूर्वं शतावाम दीर्घा, केवल महालक्ष्मी प्रयोग वाले ही प्रयोग करेंगे और दूसरा प्रयोग सहस्राक्षर प्रयोग बाद में करवाऊंगा। ओम पूर्वं सदा साम दीर्घातोस्मानं सक्तिकलांतं सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानं नैते भूता श्वासा पूर्वातोस्मानं महालक्ष्मी साम पूर्वा आवोयामि तां सद्यं संपद्ये तत्रादु संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल लेके संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भद्रखंडे जम्मू द्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संवत्सरे सौम्य को समता 2000 आषाढ़ मासे शुक्लयादो विशायाम रविवासे तम इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्नतम एतोस्मानं सात विलोचनं भोजोति पूर्णादुसुभ्यम संपदे तत्रादु कुंकुमेन। आपके पास कुंकुम है, उस कुंकुम से जो आपके सामग्री उन पर तिलक लगाइए। ओम दीर्घवतोस्मानं साक्ति कल्याणतां सा चितं परिपूर्णातोस्मानं सातुभ्यम कुंकुमेन समर्पयामि नमः। कुंकुमदान्ते अष्टगंधम समर्पयामि नमः। तत्रादु अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल आपके हाथ में है, तो चावल लेके इसके ऊपर चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी मन्नता प्रिया मधुवता अस्तौ खतस्वभानो विप्रान विष्ठयाम तीर्दाम अक्षतम समर्पयामि सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि भो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां सातभ्यं संपदे। यंत्र के ऊपर जो आपने कुंकुम छिड़का है वो कुंकुम से लेके अपने ललाट को छिड़क कर दीजिए। नमो जनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। तत्रादु साधकं स उपस्थम उपस्थुभ्यं संपदे। अब जो ये प्रयोग करें वे खड़े हो जाए। महालक्ष्मी प्रयोग करने वाले केवल खड़े हो जाए और दोनों हाथों में ये सामग्री आप ले लें। नीचे यंत्र हो और यंत्र के ऊपर शंख और रुद्राक्ष दो मुखी ये सब लेकर के जैसे मैं खड़ा और सीधे खड़े हो जाएं। मेरे तरफ देखें आप। ओम निर्वर्णाहरणे सुवर्ण श्राम चंद्राहरणी जातवेदो माभ ताम आवजातवेदो लक्ष्मीशारण्यं गामस्वं प्रसादम् असपूर्वान् मध्यां स्नातो दिंस्यं देवी पवै श्रीर्मा देवी जंस्तां कांसो स्मृतां प्रकारमाद्राजंस्तां तर्पयन्तीं पद्मेस्तां पद्मवर्णां ताम्योपवेश्यं चन्द्राभवासा यस्सा ज्वलन्ति स्यं लोके देवजुष्टां दारां तां पद्मनेमि शरणमयं पदे मायान्तराया बाह्या लक्ष्मी उभयतमां देवसखा कीर्तिस्तमृणा सह प्रातर्भूतो सुराष्ट्रेषु कीर्तिमृतिन्दात्मे क्षुत्वासा मलांजे सा लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिं स्मृतिं च सर्वानिर्णोदमेगात् गन्धद्वारां दुरादर्शानित पुष्टाकरीष्णं ये श्रीशभूतानां ताम्योपवेश्यं मनसा कामनाकूतिं वाचा सत्यमसि मयि पशूनां मनुष्यमयि शेषतां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्म स्यं वासमे कुले मातरं पद्मालिं आर्द्रां कृणिपुष्टि सुवर्णां हेमालिं सूर्याहिणमयि लक्ष्मी जातवेदो माव आर्द्राय कृण्यश्री पिङ्गलां पद्मालिं चन्द्राहिणमयि लक्ष्मी जातवेदो माव ताम आवजात वेदो लक्ष्मीशान प्रपदि गावदासो स्वानंदेयं पुराणं यष्टि प्रतो भूत्वा जुह्यादास्मन्वं सूक्तं पंचपञ्चाशी कामा सप्तञ्चभे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मातां पुरातो स्वानं शक्ति कल्याणता मम समस्तसेनां ताम् इंद्र सामनेन्द्रो तामिन्द्रं देवी विशोमर्तो वर्तमानो भवन्तीन्द्रं देवी विशोमर्तो वर्तमानो वन्दा कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय तां पुरुषाय तो स्वानं महालक्ष्मी समुद्रवस्त्रे देवी स्वान्तुभ्यं इदमृतं भोजोति पूर्णां त्रिपुरां प्रतिपूर्णां सात्वयम् अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। काम पूर्णो दर्वा परापूता हेतु साधन तद्यम इदमृतं भोजोति पूर्ण रूपेण मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये तां पूर्ण महालक्ष्मी आवाहयामि। पूर्ण मंत्र शुद्धि पात्र सिद्धि पात्र रूपेण सा चिंत्यामि अद्वैतं सातुभ्यम इदमृतं भोजोति पूर्वातो स्वान्तुभ्यम संपदे तत्रादु मंत्रं दद्यात्। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम श्रीं ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। तत्रादु पूर्णाशीर्वादं पठेत। आज में ये रहे, मैं आशीर्वाद बोल रहा हूँ। महापूर्वा पूर्णाद्रवां पतस पूर्णां पुनरापतस्मूर्तिगुं सत्कृतो स्त्रिंजुवादास्मानं शक्ति कल्याणत्वं महालक्ष्मी तां पूर्णत आज्ञां समुद्र वस्ने सा विष्णु वल्लभे एतोस्मानं सा पूर्णत मम समस्त सेनां अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्।
अमुक नाम ना, खुद का नाम बोलिए। अमुक सर्वांताम पूर्णतः महालक्ष्मी सा वैष्णुनाय कुबेरार्जुन समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता नितम पूर्णतः प्राप्तव्यम संपदे। यंत्र को और दोनों आंखों से लगा करके और रख दें। और इसके नियम यह केवल जो मंत्र मैंने दिया है वहां बोर्ड पे लिख करके टांग देंगे। इसको आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। सामने यंत्र रख दें, यंत्र के सामने ये जो गुटिकाएं हैं सब रखें और कमल गट्टे की माला से, कमल में ही महालक्ष्मी स्थित रहती है, इसलिए कमल गट्टे की माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 14 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप। तृतीय मालायाम पूर्वे चतुर्दश दिवसेवताम महालक्ष्मी कुबेराय निश्चित प्राप्ते ताम ध्रुवम। 3 माला मंत्र जाप अगर कमल गट्टे की माला से 14 दिन तक कर लेता है साधक, तो निश्चय ही यह महालक्ष्मी उसके घर में स्थापित होती ही है। ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं और लक्ष्मी ने स्वयं नारद को समझाते हुए कहा है। और यह मेरे जीवन का अनुभव भी है कि यह मंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। बस जो मैं नियम बताए हैं उनका पालन करना तो आवश्यक है। पालन करना यह है कि यह रात्रि में ही साधना हो सकती है, दिन को नहीं हो सकती। यह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही साधना हो सकती है। पीले वस्त्र या पीली साड़ी पहन करके ही साधना हो सकती है। कमल गट्टे की माला से ही मंत्र जाप करने पर साधना हो सकती है। और सामने आप घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब या किसी प्रकार की इत्र की एक बूंद डाल दें। और यदि आपके गुलाब के पुष्प हो तो यंत्र पर चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से आप 3 माला मंत्र जाप करने के बाद में 14 दिन तक निर्विघ्न करें, बीच में खंडित नहीं है। महिलाएं हैं तो जब एमसीपी समाप्त हो जाए तब शुरू कर दें, जिससे 14 दिनों के बीच में आपको कोई बाधा नहीं आ सकती। पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, मगर भूमि सहन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक है। और सामने महालक्ष्मी का चित्र हो और गुरु चित्र हो और घी का दीपक प्रज्वलित रहे। चाहे अखंड 14 दिन का दीपक जला लें या जितने देर तक मंत्र जाप करें तब तक जला दें। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि 14 दिन तक अखंड घी का दीपक जले। यदि आपको कोई बाधा आती है तो जब तक मंत्र जाप करें तब तक करें। और जो दूसरा प्रयोग कर रहे हैं सहस्त्राक्षी प्रयोग, वह सामग्री लेकर के खड़े हो जाए। इसमें आप चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि बाएं हाथ में, उधर का हाथ आपका बाएं हाथ है, बाएं हाथ में ऐसे आप पकड़ लें और दाहिने हाथ में बाकी सामग्री हो आपकी। दोनों मुट्ठियां बीची हुई हो और हाथ आपके नीचे हो। जैसा मैं सुबह बताया था कि इस प्रकार के प्रयोग हो। जो मैं हाथ नीचे उठा रहा हूं, शायद मुझसे आप 3 फुट और हाथ नीचे उठाएं और सीधे तन करके खड़े हों और आंखें मेरी तरफ बिल्कुल लगी हुई हो, जिससे मैं शक्तिपात कर सकूं और पूरे शरीर में आपके नेत्र जागृत कर सकूं। ओम दीर्घो साह। अब बाएं हाथ से आप सिर के ऊपर चूड़ामणि लगाएं। ताम नेत्रो साय तो स्वानम साक्षिकलनादां दति नेत्रो सा नेत्रं जागृयामि साम नासिको नासिकां जागृयामि मुखे जागृयामि सा कर्णौ सा कर्णं जागृयामि ग्रीवायां ग्रीवायं जागृयामि तत्रादु वक्षस्थले वक्षस्थलं जागृयामि कुचे सा कुचं जागृयामि तत्रादु हृदये सा मदं जागृयामि एतोस्मानं सा उदरे पेट उदरे सा दुगुं स्थापयामि नाभु सा नेत्रो स्थापयामि तत्रादु सा लिंगे योनिं सां तां नेत्रं जागृयामि जंगे सां जंगे महां नेत्रं जागृयामि पादयो सा पादयामि तां एतत् स्थापयामि दो बाहुभ्याम ऋतुस्मानम स बाहुभ्याम ऋतु जागृयामि ताम पृष्ठे साम पृष्ठताम पूर्वा नेत्रु जागृयामि स्वाम पुनः शरीरे शिरस्त्राणम जागृयामि नमः तत्रादु द्वया संता सिद्धापुरम अक्षतम गगन सूनम सायतु सहनम गगन स्पर्शम कुर्यात। आकाश को स्पर्श करने जैसे हाथ नीचे उठाए तभी पूर्ण। ओम दीर्घवतो स्वानम सा मेत्र देखिए। ओम दीर्घवतो सा सासम कृते कल्याणताम सा समस्त शरीरे नेत्रो नेत्रो सा पूर्णो सा चैतन्यम करिगुणात स्वानम सत्य कल्याणताम पूर्णो सा अंकम संतम ताम पूरा परागंगम मम सा ईं सा पूरा रिंग 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 सा चैतन्यम चैतन्यम पूर्णातो स्वानम सत्य कल्याणताम दीर्घवतो स्वानम सा पुति पूर्वा तब्दवनो नमोजोते दीर्घवतो सालम ताव दुनरता का थाम पूरा तो सम अंगम सा अंगांग का पूरा अंकम संतम तंपम विंसम सा टंडम टंकाल निशांशम शोभिणी सा तंपम तोटनी सा हेतु स्वानम दीर्घवतो स्वानम द्रोहिणी सा द्रोहिणी
योनि साम पूर्वा एतो स्वाम समस्त शरीरे अंगम प्रतिगम प्रति अंगम सा पूर्वा नेत्र उद्भव जागय दिव्य नेत्र जागवान सा पूर्व संध्या काले सा एतो स्वानम सा क्रिकलाम ताम दीर्घ अतो स्वानम सा चिंत्याम ये चिंत्याम प्रतिपूर्णाम अतो स्वानम सा दीर्घ तो सालम पूर्वा सा सिद्धि बुधाय तो स्वानम सा क्रिकलाम ताम पूर्व सा अतो स्वानम सा निर्विघ्नताम पूर्वकम सा समस्त शरीरे पूर्वा एतो हम दिव्य नेत्र जागयामी सा पूर्णे सा मम समस्त शरीरे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए मां समस्त शरीरे ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम नेत्रोद्भव समस्त अंग प्रत्यंगम नेत्रोद्भव नेत्र सहस्राक्ष नेत्र उद्भव चैतन्य जागृय विस्फोटय ज्वाला मुक्षेता मेघोस्मानम सा प्रिंसा कल्याणताम दीर्घोस्मानम सा दीर्घात हम दीर्घो सा चिंतम चिंतम विचिंतम दीर्घो कल्याणताम सा पूर्वा सा तुदम इदमचनमो ज्योति पूर्वो अधोस्मानम सा तुदम इदमचनमो ज्योति सा कल्याणताम दीर्घा अधोस्मान तुदम ज्योतिर्मो ज्योति पुनः चित्तो जित्वाम वायुदेवो व सविताम प्रातुष्टम इंद्र इंद्राय भागदान तुदम इदमचनमो तुदम संपदमचनमो ज्योति कल्याणताम सा सुखिं तुदम संपददे। ये दोनों मुट्ठी बंद किए पूरे शरीर को आप स्पर्श कर लें। तत्रादु मंत्रम दद्यात् बोलिए ओम ऐं ऐं श्रीं क्लीं ह्लीं स्त्रीं ह्रीं फट्। ओम ऐं ऐं श्रीं क्लीं ह्लीं स्त्रीं ह्रीं फट्। ओम ऐं ऐं श्रीं क्लीं ह्लीं स्त्रीं ह्रीं फट्। तत्रादु साम आशीर्वादम पठेत। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, दोनों हाथों में सामग्री होगी और आप आशीर्वाद दें। ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णाम सन्तु मनोरथा शत्रुणाम विनाशोऽस्तु प्राणाम यस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान त्यमनन्ति तशत्रुवान् अष्टान् प्रसेतु नित्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारोर्धे लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम् श्रीरुचक्षमायुषमारोग्यं मादत्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीस्थिते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नु जातम् इष्टं निखाणां स्वलोकं निखाणासां नेत्रोद्भां तां पूर्वायुषं रामकृतेन तां पूर्णतण्डतां पूर्वायुष्मानं सा सदाशिवप्रीत सा सहस्र मंत्र चैतन्यं प्रबुद्धं जागरयामि स्फुटं प्राकृत्यं संपदे। यह भगवान शिव के द्वारा प्रणीत मंत्र है और यह भी रात्रिकालीन साधना ही है और इसमें आपको सहस्राक्ष माला, आप कहेंगे ये सहस्राक्ष माला क्या होती है? जो मंत्रों से सिद्ध की हुई हो, जिस प्रकार के मंत्रों से सिद्ध की हुई हो, वह माला सहस्राक्ष माला कहलाती है। आपको देने से पहले ये मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि मैं उन मंत्रों से सिद्ध करके वो माला रखूं। यद्यपि मेरी पत्नी बैठी हुई है, एक पास में स्त्री खड़ी हुई है और दोनों के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, एक नासिका, एक सिर है, मगर एक जैसी दोनों स्त्रियां होते हुए भी एक मेरी बहन है, एक मेरी पत्नी है। इसलिए कि वह पत्नी के रूप में मैंने उनको सिद्ध किया है, उसको बहन के रूप में सिद्ध किया है। ये डिफरेंस है। मालाएं भी जिस प्रकार सिद्ध की हुई होती हैं उस प्रकार से प्रणीत करने पर ही सफलता मिल पाती है। इसमें केवल एक माला मंत्र जाप करने का ही विधान है और मंत्र जप करने के बाद यह चूड़ामणि जो कि चूड़ी की तरह है वह पूरे शरीर पर आप लगाएं, सिर से लगा सके पैरों तक, और फिर एक और माला करें, एक माला करें, फिर चूड़ामणि को पूरे शरीर पर लगाएं, फिर एक माला करें। इस प्रकार दो मालाएं करने का विधान है और केवल 11 दिन तक करने का विधान है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर पूर्ण क्षमता के साथ में उस प्रकार की माला जो मैंने सहस्राक्ष माला कही है, उस माला के माध्यम से ही यह मंत्र जप हो और 12वें दिन या 13वें दिन यह सामग्री, चूड़ामणि और बाकी सामग्री और माला वरुण देवता को समर्पित कर दें, जल देवता को समर्पित कर दें, जिससे कि उस जगह पहुंच करके आपके सभी नेत्र अपने आप में जागृत हो सकें और आप पूर्ण अद्वितीय रूप में श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकें। मैं ऐसी दीक्षाएं, ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जो संक्षिप्त हो मगर अचूक हो, तीर ऐसा हो जो निशाने पर लगे ही। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको देता हुआ मैं आपको एक इतनी उच्च कोटि की ये आज जो दोनों दीक्षाएं दी हैं
कल भी दी थी, उसके बारे में मैंने कहा था कि आप मेरा बिना आज्ञा के दूसरों को ये मंत्र, ये साधना नहीं दें। करे तो वह गुरुमुख से प्राप्त मंत्र कहां से प्राप्त कर पाएंगे? गुरुमुख से प्राप्त जो अभी आपको मैंने तेजस्विता दी है, वह कहां से प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए मैंने शक्तिपात किया है, साथ ही साथ मंत्र शक्तिपात, जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी और आवश्यक है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ आपकी कल्याण कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम फिर एक बार पूरे समस्त देवताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव दूसरी बात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय स परिवाराय सायुधाय च शक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ताय मम समस्त शिष्येणाम पूर्णत्व प्राप्ताय हेतुस्वानम सातुभ्यम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक नाम निभ्यो सा पूर्णतः सा यजमानम पूर्णातम बतावती पूर्वाभ्यम संपर्ददे। अब मैं कल के प्रयोग के बारे में समझा देता हूं। कल आप प्रातःकाल अपने आप में पूर्णमासी का प्रयोग है। कल पूर्णिमा का प्रयोग या पूर्णमासी का प्रवेश तिथि में समाहित हो जाएगा। इसलिए उच्च कोटि और अद्वितीय प्रयोग कल प्रातःकाल ही हो पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठें, स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में अपने आसन पर बैठ जाएं और 3 कार्य करें। एक कार्य कि 11 माला गुरु मंत्र जाप करें। दूसरा कार्य 11 माला कमलगट्टे से जो महालक्ष्मी प्रयोग दिया है वह 11 माला मंत्र जाप करें। तीसरा सहस्त्राक्ष माला से 11 माला सहस्त्राक्ष मंत्र जाप करें। इन तीनों को करने के बाद मैं उपस्थित होऊंगा और तब उसके बाद में जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि मुख की जो अग्नि है, मुख की जो तेजस्विता है, मुख की जो शक्ति है तो व्यर्थ में नहीं जाए, पूर्ण शक्ति संचय हो। उन तीनों मालाओं के 33 मालाओं के मंत्र से संपूर्ण शक्ति संचरित होगी और उस शक्ति संचरित होने पर ही प्रयोग वह दे सकता हूं जो कि इस ब्रह्मांड के अद्वितीय प्रयोग हैं दोनों। एक तो जैसे आपको ज्ञात ही है कि दिव्य नेत्र जागरण प्रयोग जो पिछले 50 वर्षों में पहली बार दे रहा हूं, कहीं किसी शिविर में या किसी साधना में नहीं लिया है। आपका सौभाग्य है कि मैं आपको पहली बार वह दिव्य नेत्र जागरण प्रयोग कल सुबह संपन्न करवा रहा हूं। और दूसरा जो अद्वितीय प्रयोग है सुदर्शन चक्र प्रयोग, जिसके माध्यम से हम निरंतर निर्भीक और शत्रुओं पर प्रहार करते हुए और जहां भी हम चले आगे आगे चलते रहे और हमें भूत भविष्य की अपने आप में सिद्धि प्राप्त हो सके कि 2 सेकंड बाद और घंटे पर बाद क्या घटना घटित होने वाली है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में और मैं जिसको देख रहा हूं उनके जीवन में, और भविष्य में भूतकाल में क्या घटनाएं घटी हैं, ये सारी स्थितियां सुदर्शन साधना के माध्यम से ही संभव है। और इसीलिए कृष्ण केवल एक सुदर्शन साधना के माध्यम से अद्वितीय अजय योद्धा महाभारत के सेना नायक बन सके। इसीलिए जो प्रवचन में मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ी आपके लिए गर्व से सिर ऊंचा उठा सके, उसके लिए उस सुदर्शन प्रयोग पूरा जीवन अपने आप को देकर के भी अगर सुदर्शन साधना प्राप्त हो सके तो यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा। और मेरी व्यक्तिगत राय में तो मैंने 15 साल तक अपने गुरु की सेवा करने के बाद में जिस दिन मुझे ये शाम को समाचार मिले थे कि कल मैं सुदर्शन दीक्षा आपको दूंगा, प्रयोग दूंगा, सारी रात में नाचता रहा था कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि सुदर्शन प्रयोग जैसा मुझे कल सुबह गुरुदेव प्रयोग करवाएंगे। मैं ईश्वर से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि मैं रात्रिकालीन वह शक्ति एकत्र कर सकूं कि सुबह मैं आपको ये दोनों ही दीक्षाएं, दोनों ही प्रयोग संपन्न करवा सकूं। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसे आपके सामने कल्याण कामना करता हूं।